तो दोस्तों एक लड़का जो था उसको जेल होने वाली थी और आज ही उस लड़के को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी और आज ही उसका फांसी होने वाला था। और उस लड़के को वहाँ के जेलर ने उसे पूछता है कि आपकी अंतिम इच्छा जो भी है आप बता दीजिए, हम लोग पूरी करेंगे। तो वो लड़का भी घबरा कर बोलता है कि आप मेरी अंतिम इच्छा सच में अगर पूरी कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो जेलर बोलता है हाँ तुम बोलो, जो तुम्हारी अंतिम इच्छा है वो मैं पूरी कर दूंगा। तो फिर उस लड़के ने बोला कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। तो ये चीज़ सुनकर जेलर थोड़े से अचंभित हो गए कि मैंने 38 साल तक यहाँ पे काम किया है पर ऐसा अंतिम इच्छा कभी किसी का नहीं सुना। तो वो जेलर बोलता है आखिर तुमने अंतिम इच्छा जताई है तो मैं तुम्हारी पूरी भी करूँगा। तो वो जेलर जो था उसके घर पर एक लिफाफा भिजवाता है वहाँ के कर्मचारी के द्वारा उसकी पत्नी के पास। तो उनकी पत्नी के पास जाके वहाँ पे जाके बोला जाता है कि आपके पति ने अंतिम इच्छा जताई है कि वो आपके साथ एक रात बिताना चाहता है और एक रात सोना चाहता है। तो फिर उसकी पत्नी बोलती है कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। और अब आगे क्या होता है दोस्तों ये आपको वीडियो के आगे में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए एक ऐसी कहानी लेके आ चुका हूँ जो कि आप सुनोगे तो आप आनंद हो जाओगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कैसे अपनी अंतिम इच्छा को कैसे ये लड़का पूरा करता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा इस वीडियो को 10 मिनट का वीडियो है, ये पूरा जरूर आप लोग देख लें। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी जाके फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के कहानी को। तो दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की। विशाल नाम का एक लड़का जो कि करीब 25 वर्ष का था और उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम धीरज था। वह दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और वो दोनों एक दिन प्लानिंग करते हैं कि वह दोनों बाहर जाएं कमाने के लिए। तो वो दोनों एक दिन बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे एक कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं दोनों एक साथ। और वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, एक साथ ही रहते, एक साथ ही खाते थे। और वहाँ पे जो कंपनी में ज्वाइन किए हुए होते हैं वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की उनके साथ ही काम करती थी, जिसमें कि विशाल जो है उस लड़की को अपना नंबर वगैरह दे देता है और फिर उनके साथ बात वगैरह होने लगती है। तो एक दिन धीरज जब रूम पे होता है तो विशाल को बोलता है कि यार मेरी भी उनसे बात करवा दो। तो विशाल बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वाजिब बात है कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर आखिर दूसरे को क्यों देगा। तो गुस्सा जाता है विशाल और फिर विशाल धीरज को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह के वहाँ से चला जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। तो धीरज बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि वह एक रात को जब वह सो रहा था दोनों, तो धीरज के मन में बहुत ज़्यादा क्रोध था। इसलिए वहाँ पे रखा हुआ साइड में एक रॉड था जिसे कि वह उठाकर उसके सिर पर मार देता है और विशाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और वह दूसरे ही दिन पता चलता है कि विशाल की मृत्यु हो चुकी है। यह सब खबर उनके घर वालों के पास पहुँचती है और धीरज को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और फिर तीसरे ही दिन धीरज को कोर्ट में हाजिर किया जाता है, जो कि उस पर कार्रवाई होनी थी और जज उसे फांसी की सज़ा सुनाते हैं 3 दिन के अंदर ही। तो फिर धीरज बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वह 3 दिन बाद उनको फांसी होने वाली थी। तो धीरज को फिर जेल ले जाया जाता है। तो दूसरे दिन दोस्तों वहाँ पर एक दिन बचा होता है धीरज के पास और वहाँ पे कर्नल जो है वहाँ के आते हैं और फिर उनको कर्नल बोलते हैं कि तुम्हारी अगर कोई अंतिम इच्छा है तो तुम बताओ, यहाँ पर अंतिम इच्छा पूरी की जाती है फांसी से पहले। तो कर्नल जैसे ही बोलते हैं तो धीरज अचानक से उसे बोलते हैं उठ के कि हाँ कर्नल साहब मेरी एक अंतिम इच्छा है, इसे मेरी पूरी करें। तो बहुत ही सोचने के बाद धीरज 1-2 घंटे सोचने के बाद बोलता है कर्नल को कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ पूरी रात बिताना चाहता हूँ, एक रात सोना चाहता हूँ। तो कर्नल यह सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि ये मैंने क्या सुन लिया। आज से 30 साल तक मैंने यहाँ पर गुजारे हैं पर ऐसी अंतिम इच्छा मैंने कभी नहीं सुनी।
तो कर्नल थोड़े से अचंभित होकर बोलते हैं कि ठीक है, किसी की भी यहाँ पे अंतिम इच्छा पूरी की जाती है तो तुम्हारी भी ये अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। तो कर्नल साहब जो है वहाँ के कर्मचारी को उनके घर पर उसकी पत्नी के पास भेजते हैं कि उनकी पत्नी के पास जाकर बोलो कि ये अंतिम इच्छा है, इनकी पूरी करें। तो कर्मचारी घर पर चले जाते हैं और कर्मचारी घर पर जाकर उनकी पत्नी को बताते हैं कि आपके पति कुछ इस तरीके से आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा यही है, तो आप बुरा ना माने तो कृपया अंतिम इच्छा को इसकी पूरी करें। तो उनकी पत्नी चले जाती है जेल और वहाँ पे उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने लगती है। उनके जो कर्नल थे जेलर, तो उन्होंने एक रूम को वहाँ पे जेल का रूम जो होता है उनको खाली करवाया और उनको बिल्कुल ही सेफ करवा दिया कि कोई आर पार देख ना पाए। तो उन दोनों को वहाँ पे रखने से पहले उन्होंने एक चालाकी की थी कि आखिर ये कोई तो वहाँ पर बात करेगा, और वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया गया उनके बेड के नीचे और वॉइस रिकॉर्डर लगाकर छोड़ दिया गया और उनके दरवाजे के आगे 2 हवलदार भी तैनात कर दिए गए कि यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। तो फिर रात को दोस्तों कुछ ऐसा होता है, कर्नल अपने कैबिन में चला जाता है और कर्नल जो था वहाँ पे कैबिन में अपने चला जाता है और उस वॉइस रिकॉर्डर से सारी बातें उनकी सुनने लगता है। सर ये दोनों पति पत्नी अपना बात कर रहे होते हैं, अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा होता है धीरज, और फिर जो होने लगता है वो आप भी सुनकर हैरान होने वाले हो। जेलर उधर सारी बातें सुन रहा था इन दोनों का और धीरज अपने पत्नी से बोलता है कान में कि मैंने ये सब नहीं किया और ये सब मुझसे हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार कोई और है। पर हम सब जानते हैं, वीडियो के आगे में ही बता चुके हैं कि आखिर किसने क्या किया। तो धीरज जो है चुपके से कान में बोलने लगता है कि ये मैंने नहीं किया और धीरज बहुत कुछ बताने लगता है अपनी पत्नी को। और धीरज बोलता है कि ऐसी ऐसी कुछ बातें थी कि मैंने विशाल को नहीं मारा और विशाल ने ही मुझे कुछ किया था, इसलिए वजह से उसे मुझे थोड़ी सी मैंने कुछ गलती से मेरे से कुछ हो गया, पर उसे मैंने मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। तभी वो जेलर सभी सुन रहा होता है और वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। तो जेलर जो है उसे उसके रूम पास आता है और उसके रूम को खटखटाता है जेल में। तो जेलर जो है वह बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली कि तुम बहुत ही मुझे भावुक कर दिए, तो इसलिए मैं तुम्हारा गुनाह जो है वो माफ़ करवा रहा हूँ, क्योंकि ये गुनाह माफ़ करवा देता हूँ। तुम आराम से अपने घर जाओ, आराम से रहो और सारी बातें भूल के आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत यहीं पे है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर देना, कमेंट में बताना कैसा वीडियो लगा। तब तक के लिए जय हिंद, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।